महमूद मदनी के बाद अब मुहिबुल्लाह नदवी ने संसद के अंदर जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने जिहाद पर भाषण दिए। उन्होंने कहा कि एक बार हमें फिर से संघर्ष करना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा और हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों की हर एक चीज़ पर ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद पोर्टल पर लेकर उसको भाषण दिए थे, कहा था कि 6 महीने के टाइम पे अभी तक 30% ही रजिस्ट्रेशन हुए हैं, बाकी 70% रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर हो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे लगते हैं उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए। लिहाजा इन लोगों ने कई बार कोशिश भी की कि सब लोग मिल करके इस उम्मीद पोर्टल की डेट को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। इन्हीं सब बात को लेकर मौलाना नदवी ने संसद के अंदर ऐसी बात बोली जिसको लेकर चारों तरफ हंगामा हो गया। उन्होंने कहा कि शायद हमें दोबारा लड़ना और जिहाद करना पड़े। सदन में ये क्या बोल गए सपा सांसद नदवी। दोस्तों, अब इसको लेकर हंगामा मच गया है और कुछ लोग फाड़ हो गए हैं। एक तो मौलाना नदवी की कही हुई बात का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हिंदूवादी इसका पूरी तरह से जो बाइकॉट कर रहे हैं और मौलाना नदवी के ऊपर एफआईआर कराने की भी बात चल रही है। दोस्तों, पूरी खबर बताऊंगी कि आखिर जिहाद को लेकर इस कदर माहौल गर्म हो गया है और मुसलमानों पर और भी ज्यादा गाज गिर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, जिहाद शब्द को लेकर मौलाना महमूद मदनी ने ऐसी बात बोली थी कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, और इनके इस बयान के बाद पूरे मुल्क में मुसलमानों को लेकर लोगों का नजरिया ही बदल गया। लोगों ने जिहाद शब्द को मासूमों के खून से जोड़ दिया, मासूमों की तबाही से जोड़ दिया, मासूमे के जबरदस्ती अत्याचार से जोड़ दिया। जबकि मौलाना का कहना है कि जिहाद शब्द का जो मतलब है वो है जुल्म के खिलाफ खड़े होना, संघर्ष करना, मेहनत करना, अपने अधिकार को पाना, सब कुछ जिहाद के अंदर आता है। और जिहाद शब्द का जिस तरह से हिंदूवादियों ने इस्तेमाल किया दोस्तों, बेहद गलत है, क्योंकि मीडिया पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ जिहाद चला रहा है और इसको तरह तरह का नाम दे दिया है, चाहे वो थूक जिहाद से जोड़ दिया हो, जनसंख्या जिहाद से, फिल्मी मीडिया जिहाद से, पीड़ित जिहाद से, सीधा जिहाद से, जो समझ में आता है, थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, मीडिया जिहाद, यूपीएससी जिहाद, तमाम चीज़ों को जिहाद से जोड़ दिया। और यही सब कुछ महमूद मदनी ने इसका पूरी तरह से बायकॉट किया और कहा कि जिहाद का मतलब ये है। उसके बाद अरशद मदनी ने भी जिहाद का मतलब बताया कि संघर्ष, जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, ज़बरदस्ती उनके घरों को गिराया जा रहा है, ज़बरदस्ती उन पर आरोप थोपे जा रहे हैं, ज़बरदस्ती उन्हें जेलों में ठूसा जा रहा है, तो उसके लिए संघर्ष करना चाहिए और जिहाद हम करेंगे। इन सारी बातों को लेकर अब मौलाना मदनी ने और अरशद मदनी के बाद जिस तरह से मुहिबुल्लाह नदवी ने अब जिहाद का भाषण दिया दोस्तों, वो भी संसद के अंदर लोग उस पर तरह तरह की बातें करने लगे हैं। यहाँ तक कि मौलाना के ऊपर एफआईआर कराने की भी बात चल रही है और लोग पहुँच रहे हैं मौलाना को एफआईआर कराने के लिए। देखिए दोस्तों, अब ये बात तो बीजेपी कैसे बर्दाश्त कर पाए जिहाद शब्द को। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि लोकतंत्र के मंदिर में किया जिहाद का ऐलान, समाजवादी पार्टी और विपक्ष की इस देश तोड़ने वाली जहरीली सोच पर आपकी क्या राय है। यानी कि एक वीडियो भी जारी किया गया और ये बताया गया कि किस तरह मौलाना मदनी माफ़ कीजिएगा, किस तरह से मौलाना नदवी पूरी तरह से संसद के अंदर खड़े होकर जिहाद का ऐलान कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये भाषण था
सुप्रीम कोर्ट के लिए कि जो 6 महीने का वक्त दिया गया था उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की संपत्ति को रजिस्ट्रेशन कराने का, वो वक्त बीत गया। 5 दिसंबर को आखिरी तारीख थी, लेकिन इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। लेकिन तमाम जो सांसद हैं, सपा सांसद हैं, चाहे वो इकरा हसन हो, चाहे जिया उल बर्क हो, नदवी हो, तमाम जो सपा सांसद हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, वो लोग पहुंचे थे किरण रिजिजू के पास और ये आग्रह किया था और उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि इस जो वक्त है इसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अभी तक किरण रिजिजू का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है और उसी को लेकर नदवी ने कहा था कि मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, जैसा कि उनकी पार्टी ने कहा था कि एक साजिशाना तहत के अंदर इस तरह से वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन सरकार प्रशासन करवा रही है और ये मुसलमानों के हक की बात नहीं है, बल्कि उनके बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है। ये सब भी मौलाना नदवी ने कहा था। लेकिन मौलाना मदनी ने जिस तरह से उलेमाए हिंद की बात की गई, तो वहाँ पर उनको बचाव पक्ष में लोग उतरे और कहा कि इन्होंने तो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, जंग लड़े, कोई ना कोई तो बात होगी जब इन्होंने ऐसा कहा। लेकिन आपको बता दूं कि जिहाद का असली मतलब क्या होता है, इस भी सांसद मुहिबुल्लाह नदवी के बयान पर शरद पवार की संसद की प्रतिक्रिया। उन्होंने लोकसभा के में मुहिबुल्लाह नदवी के बयान पर एनसीपी सांसद फौजिया खान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिहाद का असली मतलब होता है संघर्ष करना जो खुद से की जाए, यानी कि आपके खिलाफ अगर जुल्म हो रही है, जास्ती हो रही है, तो आप जिहाद के अंतर्गत आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, आप अपने लिए संघर्ष कर सकते हैं, दूसरों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। इसका जिहाद का मतलब ये होता है कि आप जो भी कर रहे हैं और आपके साथ अगर जुल्म हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, एएनआई लिखता है कि जो मनोज तिवारी हैं, उन्होंने कहा कि जो जिहाद शब्द का इस्तेमाल मौलाना नदवी ने किया है वो बेहद गलत है और एक सांसद होकर संसद के अंदर खड़े होकर जिहाद शब्द का इस्तेमाल करना बेहद गलत है और सभी हिंदुओं को इसके बारे में सोचना चाहिए और ये बहुत ही गलत है, ये भी कहा, क्योंकि समर्थन में नहीं है। वहीं आपको बता दूं कि पीटीआई से बात करते हुए शहनवाज जो हैं, जो बीजेपी के दामाद भी हैं, और कहा यह जा रहा है कि वो जो मुहिबुल्लाह नदवी हैं उनको लेकर उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने संसद के अंदर बयान दिया वो बेहद गलत है और संसद मंदिर है और इस मंदिर का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है, ये बेहद शर्मनाक है और उनको इस बारे में बोलना चाहिए कि उन्होंने गलत किया और जिहाद का उन्होंने गलत मतलब बताया है और जिहाद ऐसा नहीं होता है। लेकिन मौलाना मदनी और अरशद मदनी, नदवी सब अपनी बात पर कायम है और उनका यह साफ कहना है कि जिहाद कोई गलत शब्द नहीं है। गलत वो शब्द है जिसको मीडिया ने जोड़ा है, थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद और तरह तरह के यूपीएससी जिहाद से जोड़ करके जिहाद शब्द का गलत इस्तेमाल और गलत मतलब ही निकाला है। देखिए, लोकसभा में सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी का विवादित बयान, बोले शायद हम जिहाद करना पड़े, यानी कि लोकसभा में वक्फ संपत्ति से जुड़े मुद्दे पर बोलते हुए सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि मुसलमानों के अधिकारों को कमज़ोर किया जा रहा है और हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि शायद हमें जिहाद करना पड़े। इसके बयान से संसद में हलचल मच गई। सत्ताधारी दल से इन्हें भड़काऊ बताते हुए कड़ी निंदा की है। दोस्तों, जिहाद शब्द ही अपने आप में एक ऐसा शब्द है कि लोग कांप जाते हैं अंदर से, यानी कि इंसान जब कहीं से कुछ नहीं हो पाता, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं होता, तब वो जिहाद शुरू होता है। जिहाद का मतलब होता है कि अपने ऊपर होते हुए जुल्म के खिलाफ खड़े होना, संघर्ष करना, विनती करना, चाहे वो किसी भी पढ़ाई के लिए जद्दोजहद करना वो जिहाद है, अपनी पैसे कमाने के लिए जद्दोजहद करना वो जिहाद है, यानी जो बहुत ज़्यादा कड़ी हद तक जिद ले करके उसको हद तक पार करना वो जिहाद होता है। और इसी सब बात को लेकर के नदवी ने, मौलाना मदनी ने, अरशद मदनी ने हर बात को बिल्कुल खुलकर साफ कह दिया। दोस्तों, जिस तरह से
आपने देखा कि मुसलमानों पर लगातार बुलडोज़र चल रहे हैं। मुसलमानों के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता, उनको जेलों में रखा गया है। मुसलमानों के कई ऐसे छात्र हैं जो जेलों में हैं। मुसलमानों की मकान, दुकान, मस्जिद को अवैध बताकर उस पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। जिस तरह से उनके साथ गलत हो रहा है, तो इस तमाम चीज़ों को लेकर जो उलमाए हिंद हैं, मौलाना मदनी हो, अरशद मदनी हो या मुहिबुल्लाह नदवी हो, इन सब ने एक ही शब्द का इस्तेमाल किया, जिहाद। और इस जिहाद ने पूरे देश में माहौल गर्म कर दिया। कुछ लोग तो मौलाना मदनी को मारने के लिए भी जा रहे थे, जिनको पुलिस ने डिटेन किया। अब मुहिबुल्लाह मदनी ने जिस तरह से संसद के अंदर भाषण दिया कि हम लोगों को फिर से जिहाद करना पड़े, यानी कि अपनी हक और हुकूक की बात मनवाने के लिए इन्हें फिर से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जुल्म और ज़्यादती के लिए खड़ा होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, इल्तिजा करनी पड़ेगी, सरकार से गुहार लगानी पड़ेगी। जैसे कि उम्मीद पोर्टल बंद है, 5-6 दिनों से बंद है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा, सर्वर डाउन है। अब ये सोचिए कि 70% जो वक्फ की संपत्ति है वो रजिस्टर्ड नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक वो डेट आगे बढ़ाई नहीं। किरण रिजिजू से तमाम सांसद मिले, उन्होंने ज्ञापन भी दिया, लेकिन अब तक इसकी कोई खबर नहीं। इन्हीं सब मुद्दों को मौलाना नदवी ने उठाया और कहा कि क्या सच में सरकार मुसलमानों को सारी प्रॉपर्टी को एक साजिशाना तहत के अंतर्गत हड़पना चाहती है, इसलिए सर्वर डाउन है और इसी के लिए हम लोगों को जिहाद करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिहाद का अगर आपको सही मतलब पता है तो 2 लाइन का जिहाद का मतलब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि जिहाद जो है वो लोगों को जो गलतफहमी हुई है उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।